तो दोस्तों आज जो है सुबह से हमारे घर बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है और पूरा ड्रामा हम बताएंगे। देखिए, हमको डरने उड़ने वाली बात नहीं, हम किसी डरते नहीं, किसी का बात का जवाब देना बहुत अच्छी तरह से आता है। और किसी का घमंड, ठीक है, 1 मिनट में हम तोड़ के रख देंगे। किसी का घमंड हम 1 मिनट में तोड़ के रख देंगे। हम ये सब बात कहते नहीं हैं, लेकिन लोग कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इन सब बातों को कहना पड़ता है। हम लोग किसी को अपना समझ के सोचते हैं कि 2 पैसा आदमी कमाएगा, थोड़ा समाज में नाम होगा, और हमारे ही बताए हुए रास्ते को लोग हमारे हमारे ही जो मतलब जो हम हथियार देते हैं, चलाना सिखाते हैं, उसी हथियार से हमारे ऊपर ही निशाना वो लोग करते हैं। तो हम कभी ये शब्द किसी को कहे नहीं, आप लोग माफ़ करिएगा। लेकिन हम एक बात बता दें आप लोगों को, जो उठाना जानता है वो गिराना भी जानता है, ठीक है। अब समझने वाले इसी में समझ जाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। तो दोस्तों बात ये हुआ है कि आज कल जो है जब सलोनी राज ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला है तो सलोनी बोली है ठीक है, आप जैसे कहेंगे हम वैसे रहेंगे, हम अपनी माँ से मतलब नहीं रखेंगे। कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है कि माँ का रिश्ता तोड़वा रहे हैं, लेकिन क्यों तोड़वा रहे हैं ये बातें आपको आगे पता चल जाएंगी। किसी को शौक़ नहीं, ऐसी माँ से रिश्ता रख के ही क्या फ़ायदा जो बेटी का घर उजाड़ने पर उतारू हो, बस यही समझिए। इस वीडियो से भी इनके माँ को दिक्कत होगी, हमको पता है, लेकिन जो सही है हम वो कहेंगे। तो उसके बाद जो है वो फ़ोन की हैं सलोनी के पास, हाँ, कि ते उन्होंने वाली करा थी तो उन्होंने में शामिल हो गई है, तो फिर तुम मतलब चढ़ा देना, बढ़ा देना, करवा देना, इस तरह की बातें हुई है। तो बोली भी हैं कि वो ठीक है, ते हमारे नाव की मटकी फोड़ दिया, इस समझिए तोर माई तोरे लिए नाइबा। इसके बाद फ़ोन कट गया है। उसके बाद दोस्तों सुबह हम लोगों का प्लान था कि हम लोग उठेंगे, कहीं जाएंगे। टेंशन तो एक तो इससे है, उठेंगे कहीं जाएंगे। तो हमारे घर मेहमान आए थे, तो सरिता मैडम पराठा और चाय, यही था कि हम लोग पराठा चाय खा के निकलेंगे। उस पर भी एक भाई साहब ने कमेंट किया कि लड़का गायब है, घर में पराठा बन रहा है। तो भैया मेहमान आएंगे तो क्या उनको उपवास रखेंगे कि हम लोग उपवास रहेंगे, हमको ये बताइए। तो उसके बाद सरिता मैडम पराठा चाय बना रही थी, तब तक एक लड़की का फ़ोन आया है सलोनी के मायके से। बोलिए कि सलोनी तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। झगड़े की जड़ क्या मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारी मम्मी को हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, बीपी बढ़ गया है और सिर फट गया है। तो सलोनी घबरा गई है। तो इसी पे सरिता मैडम बोली है कि हम लोगों को तुरंत पता था ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सरिता मैडम बोली कसम खाओ, तो वो कह रही हम कसम नहीं खाते हैं, ये हुआ दुर्गा माँ की कसम खाओ। तो वो बोली अगर तोरे ऊपर विश्वास बात है ठीक बा, ना विश्वास बात ख़त्म कर और जौन बा हम बता देंगे। तो हम बोले भाई किसी के परिवार में तबीयत खराब है, कम से कम वीडियो कॉलिंग करके दिखा दीजिए। तो वीडियो कॉलिंग भी करके नहीं दिखा, मतलब कि झूठ था। तो ये बताइए, जब तुम एक तरफ बेटी से रिश्ता तोड़ दी हो तो फिर बेटी को इस तरह से गुमराह क्यों कर रही हो कि हमारी तबीयत ठीक है। अब इसके बाद जो भी कहा सुनी हुआ है। उसके बाद जो है सरिता मैडम कहीं है भाई, बात ज़्यादा बढ़ गई, टेंशन ज़्यादा हो गई कि कह रहे हैं कि अपने बेटा के अपने बेटी के यहाँ चोरवले है, झूठ बोलती है और अपने बेटा के चुरवा के हमारी बेटी के दबाव, मतलब तमाम तरह की बातें। और दोस्तों एक वीडियो है जिसमें वो इनको गाली भी दी है, वो वीडियो मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो वीडियो मैं दिखा दूंगा। लेकिन उसमें इतना ऐसा शब्द बोला गया है कि वो वीडियो मैं अपने चैनल पर चला नहीं सकता हूँ। अगर मैं चलाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, म्यूट करके मैं लगा दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ ऐसी बातें उन बातों को मैं म्यूट कर दूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। उसके बाद हम सलोनी से बोले हैं कि इस वीडियो को तुरंत हटाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सलोनी बोली तो वो वीडियो डिलीट कर दिए हैं। अब आगे ये कही है कि जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक हम खाना पीना नहीं खाएंगे, और जो है जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाएंगे ही नहीं, दवा ववा छोड़ दें। उसके बाद एक करीब 1:30 बज रहा था, ये गली में झाड़ू लगा रही थी, कब बेहोश होकर गिर गई मुझे नहीं पता। मैं अंदर कमरे में बैठा था, तब ये गई बच्ची बताई कि आंटी गिर गई। तो हम दौड़ के तुरंत आए हैं, इनको ले जा के तुरंत सुलाए हैं, बेहोश हो गई थी। उसके पानी का छींटा उटा मारे, करीब 5-6 मिनट के बाद इनको होश आया है, सिर पूरा धोया गया, खुशी को बुलाएं सब लोग, मतलब मिल के तुरंत इनको पूरा नहलाए वहलाएं अच्छे से, तब जा कर के इनको होश आया है। तब जा कर के इनको होश आया है। जब होश आया तो हम वीडियो बनाएं दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो इसलिए बनाएं कि राज देखे, उसको लगे कि मेरे माँ के ऊपर क्या बीत रही है। हम बोले हैं कि राज जो है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बेटा आ जाओ, नहीं तो अभी कुछ हो जाएगा तो कितना बड़ा कलंक लगेगा। कहने वाले हैं वो ऐसे भी कह रहे हैं कि बीवी के लिए माँ को छोड़ दिया। उसके बाद राज जब वीडियो देखा है अपनी मम्मी की हालत की, तब राज जो है वीडियो बना करके डाला है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है कि मैं अंधेरी तक आ रहा हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं सुना दूंगा आप लोगों को, अभी रुके रहिए, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग निकाल के सुना रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग वो भेजा है।
किती आम्ही हे दिले ते आम्ही कसम देवी तो हमारे अपना ये हम आवा थे अंबाटी बहुत दूर है ट्रेन अंबाटी आधा दूर आ गए आधा दूर और आए हम अंधेरी आवती हम अंधेरी आवती आवे को तो आ जाइए अंधेरी। ठीक है, अंधेरी रुके रहना, हम लोग आएंगे, आ रहे हैं। तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग जब भेजा है तो दोस्तों हम लोग जो है इसको बंद करो, तो हम लोग अब अंधेरी जा रहे हैं राज को रिसीव करने के लिए। लेकिन वो साफ साफ बोला है कि हम सलोनी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, अब सलोनी को हम लोग नहीं लेकर के जाएंगे, सलोनी यहीं रहेगी, हम दोनों मियाँ बीवी जाएंगे, कंचन जी जाएंगी। और अब अंधेरी जा करके अब देखते हैं उससे क्या बात होती है, क्या सही है क्या गलत है, उसको अब मनाना जुनाना है। उसके बाद अब जैसा वो कहेगा और जैसा सलोनी चाहेंगी, बस इसमें ना तो हम मियाँ बीवी कोई इंटरफेयर करेंगे, और सलोनी की माँ की तो बात ही अब ख़त्म है, आज के बाद उनका नाम भी नहीं लेना है। हाँ, एक बार और कह दें, वो कमेंट कर रही हैं प्यारा प्यारा हर वीडियो पे, ठीक है, तो कमेंट ना करें तो वही बेहतर है। अब अगर कोई हमारे बारे में बोलेगा नहीं तो हम किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। तो ये कहानी ख़त्म। तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं राज को लेने के लिए। अब देखते हैं राज की मन में क्या चल रहा है, क्या है हकीकत, क्यों हुआ था, वह रात में घर छोड़ने का कारण क्या था, सलोनी और राज में झगड़ा हुआ था कि कोई और बात थी, या राज कुछ हमसे छिपा रहा है या सलोनी कुछ हमसे छिपा रही है, असलियत क्या है ये राज के मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं। हालांकि आज थोड़ा सा दिल को सुकून पहुंचा, अच्छा लगा, और जब से ये सुने कि वो आ रहा है तो सबके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद, सब कुछ आज असर किया है। और जो लोग व्यूज की बात करें दोस्तों, हम लोग व्यूज का नाटक नहीं खेलते हैं, कोई अपने बेटे को नहीं गायब करेगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना, उनकी गंदी सोच है, गायब होना होगा हम गायब हो जाएंगे, इनको गायब कर देंगे, अपने बेटे को हम लोग नहीं गायब करेंगे व्यूज के लिए। और व्यूज का खेल होता तो राज 3 दिन में 3 वीडियो डाला है, चाहता तो 3 दिन में 30 वीडियो डालता, 2-4 ठो 10 ब्लॉग डालता, अच्छा पैसा कमा लेता है। व्यूज उसका देख रहे हैं, सिर्फ हम लोग वीडियो इसलिए डाल रहे हैं राज के लिए कि राज हमारा वीडियो देखे। फ़ोन का संपर्क नहीं है, फ़ोन हो नहीं पा रहा है, सिर्फ उसको जब करना है तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दे रहा है बस। और इसीलिए हम अपनी बात राज से वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारी प्यारी पब्लिक जो हमारे साथ है, हम उन लोगों का बहुत शुक्रिया करते हैं। आप लोग हमारे बारे में इतना चिंता करते हैं। एक बहन है, वो बोली हैं कि हम आपके लिए उपवास करेंगे, राज के लिए उपवास करेंगे, राज अपना बेटा है और राज ज़रूर आएगा। एक बहन बोईसर की हैं, वो फ़ोन की हैं, वो हमको कल लेकर के जाने वाली थी वान गाँव एक बाबा के पास। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारा किया और मदद करने की कोशिश की, और कमेंट के माध्यम से भी हमको बहुत ज़्यादा सरिता मैडम को भी समझाया। अब 2-4 लोग हैं जिनको गलत कमेंट करने में मज़ा आता है, तो उन लोगों की बात ही हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। बाकी देखिए सलोनी भी यहाँ बैठी हुई है, इसको हम लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम लेकर के जाएंगे तो हो सकता है राज स्टेशन पर से ही भाग जाए, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम निकल रहे हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है, ये जाने लायक नहीं है। हम वीडियो बना करके डाले हैं कि राज तुम बोईसर तक आ जाओ, मम्मी तुम्हारी सफ़र नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो बोईसर तक आने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहा अंधेरी आइए। तो हमारी 5:30 बजे की ट्रेन है, अंधेरी हम लगभग नहीं तो 6:30 बजे तक अंधेरी पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर, जो भी होगा जैसा भी होगा सारा कुछ अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे और एक ही जानकारी देते रहेंगे। चलिए दोस्तों नमस्ते।